नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 26 मार्च 2026 प्रातः 5:07 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान उच्च राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 19 अप्रैल 2026 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय को हम भलीभांति जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना है। प्रिय दर्शकों, शुक्र जब अपनी उच्च राशि मीन में थे और वहां से अब मेष में जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए। मीन में थे, उच्च थे, परम बली, सुख ही सुख बरसा रहे थे। वही शुक्र अब मेष में जा रहे हैं जो मंगल की राशि है। सीधी सी बात है कि सुख भोग विलास का जो कारक है अब योद्धा के घर में जा रहा है, तो शुक्र के फल में उतावलापन आएगा, एक आवेग आएगा। शुक्र जब मंगल की राशि में होते हैं तो संबंधों में जल्दबाजी कराते हैं, धन व्यय बढ़ जाता है, कहीं भोग विलास की वृत्ति भी तीव्र हो जाती है। अब एक बात और आपको नोट करना है कि गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो इस समय मंगल कुंभ में है, यानी शनिदेव की राशि में, और अब परिवर्तित होकर के शीघ्र मंगल भी शनिदेव के ही साथ युति बनाएंगे मीन में। लेकिन जब तक कुंभ में है तो इनका प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक विचित्र संयोग गोचर कुंडली में, और शुक्र से 3 घर आगे इस समय मिथुन में गुरु चल रहे हैं। तो आइए जाने यह गोचर आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। हाँ, यहां हमें नक्षत्रों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मेष के अंतर्गत 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अब इन तीनों नक्षत्रों से जब शुक्र गुजरेंगे तो इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इसे हम समझ लेंगे तो फलादेश कहीं ना कहीं अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यहां हमें यह जान लेना चाहिए कि पहला चरण होगा अश्विनी का, जब शुक्र 26 मार्च से लगभग 5 अप्रैल तक अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वामी इसके केतु और इसके देवता अश्विनी कुमार होते हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं। तो शुक्र जब अश्विनी में रहेंगे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, शुक्र भोग विलास का कारक और केतु वैराग्य का। तो इस अवधि में एक विचित्र सी स्थिति बनेगी, जहां भोग की इच्छा तो होगी परंतु कहीं ना कहीं मन भी भटकेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो यह अवधि अच्छी है, क्योंकि अश्विनी कुमार चिकित्सा के देवता हैं। जो लोग किसी चिकित्सा या शल्य क्रिया की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल होगा। विशेष करके सौंदर्य उपचार और त्वचा संबंधी चिकित्सा के लिए काल अत्यंत उत्तम माना जाएगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, क्योंकि केतु का प्रभाव विरक्ति का है। दूसरा चरण होगा भरणी का, 5 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। यह सबसे प्रभावशाली अवधि होने वाली, क्योंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र ही हैं। यानी शुक्र जब अपने ही नक्षत्र में आएंगे तो जैसे राजा अपने महल में लौट आया हो। भरणी के देवता यमराज और जो धर्म और मृत्यु के अधिपति हैं। तो इस अवधि में शुक्र का प्रभाव सर्वाधिक तीव्र होगा, भोग विलास चरम पर होगा, आकर्षण बढ़ेगा, संबंध में तीव्रता आएगी, धन का आगमन भी बढ़ेगा। परंतु यम के प्रभाव से एक गंभीरता भी आएगी, जीवन मृत्यु से संबंधित विषयों पर चिंतन बढ़ेगा, बीमा, वसीयत, विरासत के मामले सामने आएंगे। ये अवधि गर्भाधान के लिए सबसे शुभ माना जाएगा। जिनको गर्भाधान इत्यादि कराना है उनके लिए भरणी का अर्थ क्या है? धारण करना। भरणी जो है ये धारण कराने वाला है, तो धारण कराने के लिए, गर्भाधान के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग संतान की कामना करते हैं, IVF इत्यादि भी कराना चाहते हैं। अब तीसरे चरण पर आइए, तो वह है 16 अप्रैल से आगे। जब तक एक ही चरण यहां होगा, तो जब तक आगे नहीं बढ़े तो ये सूर्य का नक्षत्र है।
अग्नि देवता। अब शुक्र सूर्य का जो संबंध है वो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, शुक्र सूर्य से शत्रुता है, तो शुक्र सूर्य के नक्षत्र में आएंगे तो शुक्र के फल में थोड़ी कमी आएगी। अब ये वो समय होगा जब शुक्र लगभग मृतप्राय हो चुके होंगे, तो शुक्र की कोमलता कहीं ना कहीं छिड़ हो जाएगी। इस छोटी अवधि में संबंधों में तीखापन आ सकता है, वाणी में कटुता आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बढ़ सकती है, पर कहीं ना कहीं संबंध कमजोर होंगे, टूटेंगे नहीं, बल्कि और शुद्ध होकर के मजबूत ही होंगे। बस खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, बहुत अधिक अम्ल तीखेपन से आपको बचना होगा, नहीं तो पित्त बढ़ेगा। ये आपने नक्षत्रों का प्रभाव जान लिया। अब आइए मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हम जान लेते हैं शुक्र के इस गोचर को। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर है, लग्न भाव में। अब शुक्र कहां कहां के स्वामी हैं, तो शुक्र आपके लिए सप्तम और द्वितीय धन भाव के स्वामी बनकर के आपके लग्न यानी चंद्र कुंडली की राशि पर गोचर करेंगे। सीधी सी बात है, धन और दाम्पत्य दोनों विषय सीधा इसका संबंध आपके व्यक्तित्व से हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक विशेष आकर्षण दिखेगा, शारीरिक सौंदर्य में निखार आने वाला है, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम पति लग्न में हो तो दाम्पत्य जीवन में भी नया उत्साह बढ़ता है, जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा। धनेश लग्न में हो तो धन आता है, धन स्वयं खिंचा चला आता है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से व्यापारिक साझेदारी इत्यादि में लाभ होगा, कोई नया अनुबंध या सौदा हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि मंगल शुक्र की राशि में है, शुक्र मंगल की राशि में है, तो संबंधों में उतावलापन नहीं आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी होगी आपको, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। इस गोचर काल के दौरान शुक्रवार के दिन विशेष रूप से घी का दिया जलाकर के अगर श्री सूक्त का पाठ करें और सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं, किसी गरीब कन्या को वस्त्र और मिठाई, सफेद मिष्ठान इत्यादि दें, तो शुक्र का विशेष प्रभाव आपको मिलेगा। और कहीं परेशानी है, गृह कलह या दाम्पत्य में कलह है, तो चांदी का छल्ला अगर धारण करें अंगूठे में तो और बढ़िया होगा आपके लिए। तो इस सभी उपायों में से आप करके शुक्र को और अच्छा कर लीजिए। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर कहां है, तो यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब व्यय भाव हम इसे कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शुक्र आपके राशिपति और षष्ठपति बनकर के 12वें में गोचर करेंगे, सीधा सा अर्थ है कि व्यय की अधिकता होगी, परंतु शुक्र को व्यय का दोष नहीं होगा, ये सुख सुविधाओं पर ही व्यय होगा। लग्नपति 12वें में हो तो शयन सुख उत्तम होता है, दाम्पत्य एकांत के क्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है, विदेश जाने का अवसर मिलता है, विदेश से जुड़ना, विदेश से जुड़ करके व्यापार करना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब उधर षष्ठे से शुक्र का जाकर के 12वें भाव में बैठ जाना, तो शत्रुओं के कारण व्यय की संभावना तो बढ़ती है, तो सुविवाद से आपको दूर रहना होगा। शुक्र की पूर्ण दृष्टि षष्ठ पर पड़ रही है, तो रोग और रिपु सब पर, ऋण सब पर नियंत्रण रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा व्यय जो आपके स्वास्थ्य को ही आपका शत्रु बना दे, ऐसे कहां वो होगा, खान पान, मुंह पर नियंत्रण कर लीजिए। नेत्र की समस्या हो सकती है, सचेत रहिए। इस दौरान देवी के मंदिर में जाइए, देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए, शुक्रवार के दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और व्यय पर जरा नियंत्रण रखिए। इतना कर लेने से आपको फायदा होगा। और घर में अगर गोमती चक्र स्थापित करके, विशेष करके शुक्रवार के दिन स्थापित तो एक बार कर दीजिए, और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से कपूर जला करके उसमें 2 लौंग डाल दें और चांदी के ग्लास से पानी पिएं, तो यह गोचर बड़ा ही शुभ होगा आपके लिए। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर एकादश में है। अब शुक्र आपके लिए देखा जाए तो द्वादशपति और पंचमपति बनकर के 11वें में गोचर करने जा रहे हैं। पंचमेश और द्वादशेश का एकादश में गोचर, निसंदेह लाभ तो आना ही है। धन योग बनेगा, बुद्धि से धन आएगा, धन कमाएंगे, संतान से लाभ होगा, मित्र मंडली से लाभ होगा, भाई बहन से शुभ समाचार मिलेगा, नए मित्र बनेंगे। अब देखा जाए तो आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति इस समय मार्गी गोचर कर रहे हैं, तो गुरु शुक्र का एक तरह से देखा जाए तो यह भी अपना एक अद्भुत प्रभाव है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थियों को विशेष सफलता। वो विद्यार्थी जो संगीत, कला, गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय उत्तम होगा। प्रेम संबंध में प्रगति होगी, संतान पक्ष से विशेष अनुकूलता होगी। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा।
इस गोचर काल के दौरान कबूतरों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के अगर आप देते हैं तो और विशेष लाभ होगा। शुक्रवार को घर में गुलाब जल का छिड़काव करते हैं तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, और मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करते हैं तो और अच्छा, संतान की उन्नति होगी। शुक्रवार के दिन छोटे बच्चों में मिठाई बांटते हैं तो यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाएगा आपके लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए आपके चतुर्थ और एकादशपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। कामधेनु योग है, यह अवधि भी हर तरह से कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाए। हालांकि शुक्र को दशम में बहुत कारक नहीं माना गया क्योंकि ये यहाँ पर दिग्बल से विहीन होते हैं, पर फिर भी लाभपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे तो ये कामधेनु योग बन जाता है। तो लाभेश का दशम में होना नौकरी करने वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति का अवसर दिलाता है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए अगर आप हैं तो जबरदस्त लाभ के योग बनते हैं। चतुर्थेश का जाकर के दशम में बैठ जाना, देखा जाए तो सुख और कर्म दोनों का अद्भुत इसको संबंध कहा जाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उससे मानसिक संतुष्टि मिलेगी। वहीं शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से घर में सुख शांति बनी रहेगी, माता का सहयोग मिलेगा, भूमि भवन से संबंधित आपके कार्य बनेंगे। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी बॉस कोई महिला है तो उनका विरोध आपको सहना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके जीवन में बढ़ सकता है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं तो यह गोचर श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है। इस दौरान इत्र का विशेष प्रयोग करिए, साफ सुथरे श्वेत वस्त्र धारण करिए, शुक्र का और अच्छा प्रभाव मिलेगा। कार्यस्थल पर सफेद श्वेत पुष्प रखिए और शुक्रवार के दिन 1.25 किलो चावल मंदिर में दान कराइए। माता का चरण स्पर्श करके ही घर से निकला करिए। चतुर्थेश बड़ी होंगे, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, हर तरह से चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये कर लीजिएगा। इतने सारे उपाय जो भी 1-2 कर सकते हो करिएगा, लाभ मिलेगा। और सिंह के जातकों के लिए भाग्य भाव में शुक्र का यह गोचर है। सीधी सी बात है कि आपके दशमपति और आपके तृतीय पति बने शुक्र नवम में गोचर करने जा रहे हैं। अब तृतीय और दशम के स्वामी का भाग्य में जाना, समझ लीजिए कि कर्म और भाग्य का संबंध बन रहा है। जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष इत्यादि के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो समय उत्तम है। तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो जबरदस्त, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और शुक्र की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर होने से पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, भाई बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं तो आप कर ही सकते हैं, वो लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। कुल मिलाकर के गोचर काल बहुत अच्छा है, पर भोग विलास पर अधिक समय व्यर्थ मत गंवाइएगा। सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो जरा सचेत रहिएगा। मेहनत जितनी करेंगे उतना फल जबरदस्त मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा। यानी 100 करें तो 99 न मिले, और 101 करेंगे तो 101 मिलेगा। यानी जितना करेंगे उतना पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिनको मधुमेह या गुर्दे की कोई शिकायत है तो विशेष सचेत रहिएगा। इस दौरान गाय को हरा चारा दीजिए। गो सेवा से विशेष आपको लाभ होगा। अगर आप स्वयं गो सेवा नहीं कर सकते हैं तो गौशाला इत्यादि में जाकर के दान कराइए, भाग्य में वृद्धि होगी। शुक्रवार को किसी मंदिर में जाकर के घी का दिया प्रज्वलित करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जिनको मधुमेह या किडनी की शिकायत है वो प्रातःकाल खाली पेट तांबे के पात्र में रखा जल पी लीजिए, आपको फायदा होगा। वहीं कन्या के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से कहां है? अष्टम में है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए कहां के स्वामी है? तो द्वितीय पति और नवम पति बनकर के अब अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय और नवम के स्वामी बनकर के अगर शुक्र अष्टम में गोचर करें, धनेश और भाग्येश दोनों का अष्टम में, यह अवधि थोड़ी सावधानी की मांग करती है आपसे। अचानक परिवर्तन आएंगे, कहीं से अप्रत्याशित धन तो मिलेगा, जैसे बीमा, विरासत, ससुराल पक्ष से, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जैसे आकस्मिक धन मिलेंगे, वहीं आकस्मिक स्वास्थ्य से संबंधित पता चला कि ब्लड टेस्ट कराया, शुगर निकल आया, किडनी से संबंधित कोई परेशानी निकल आई, कोई गुप्त रोग की शिकायत हो रही है, तो इन स्वास्थ्य के रूप में आपको बहुत सजग रहना होगा। शुक्र की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, जिससे कुटुंब में सुख बना रहेगा, वाणी में मधुरता आएगी, धनागमन भी होगा, पर मीठी चीजों को खाने की तरफ बहुत रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, तंत्र, रिसर्च इत्यादि के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए गोचर वरदान है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के संभलना बहुत जरूरी है। संभाल कर चलेंगे तो ठीक ठाक निकल जाएगा यह गोचर। कबूतरों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के शुक्रवार के दिन दीजिए, अष्टम भाव के कष्ट का निवारण हो जाएगा। और शनिवार के दिन काला जो तिल का तेल, उसको तिल तेल का दिया भैरव जी के मंदिर में जाकर के जलाइए। शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करिए, जैसे चीनी का इत्यादि का, कपड़े का, दूध का, कोई भी एक चीज कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। और चांदी के गिलास से पानी पीजिए। मद्यपान, मांसाहार से पूर्ण दूरी बना करके रखिएगा तो अच्छे से यह समय निकलेगा।
जाएगा। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से कहां है? सप्तम में। अब देखा जाए तो आपके राशिपति और अष्टमपति बनकर के शुक्र का यह गोचर आपके सप्तम में हो रहा है। तो लग्नपति का सप्तम में जाना दांपत्य जीवन में नई ऊर्जा का संचार कराता है। जीवन साथी से विशेष प्रेम बढ़ेगा, साझेदारी के नए अवसर आएंगे। परंतु यह अवधि थोड़ी परेशानी भी देगा, क्योंकि यहां पर शुक्र अष्टमेश भी होंगे। अब अष्टमेश होकर के सप्तम में, तो स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी होगी। मित्रों बंधुओं से वैमनस्यता बढ़ सकती है। लोग आपसे जलन अधिक करने लगेंगे। आपका बढ़ना, आपका विकास करना उनको फूटी आंखों नहीं सुहाएगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है। शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते जितना लोग आपसे जलेंगे उतना व्यक्तित्व आपका और आकर्षित हो जाएगा, और ज्यादा आप फलने फूलने लगेंगे, आपके सौंदर्य में और निखार आ जाएगा। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं नजर से बचना होगा। खान पान पर नियंत्रण जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप नियमित करें, शुक्रवार को गाय को हरा चारा दें और व्यय जरा नियंत्रित करें, श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जला करके करें तो राहत मिलेगी। और जीवन साथी को शुक्रवार के दिन कोई उपहार, श्वेत वस्तु जैसे कोई सफेद वस्त्र इत्यादि श्रृंगार सामग्री ही दे दीजिए, बड़ा लाभ होगा इससे। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से कहां है? षष्ठ में है। अब सप्तमेश और द्वादशेश बनकर के शुक्र षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं। तो रोग रिपु ऋण छठे का संबंध इससे है, लेकिन शुक्र को छठे का कोई विशेष दोष नहीं होता। शुक्र छठे में शत्रुओं का नाश करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाते हैं, विवाद में विजय दिलाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, बैंकिंग, फाइनेंस, प्रबंधन के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए गोचर बड़ा ही उत्तम माना गया है। सप्तमेश षष्ठ में है तो सातवें भाव पर उनकी दृष्टि होगी। दांपत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर के मतभेद उत्पन्न होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और व्यय पर इनकी दृष्टि होने से व्यय बढ़ेगा। हालांकि शयन सुख में थोड़ी कमी तो आएगी, पर व्यय पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि व्यय के चलते एक मानसिक चिंता हो सकती है। खान पान भी बहुत नियंत्रित रखना है और बाहर के भोजन से जरा बचना है। मधुमेह वाले बहुत सतर्क रहें। बाकी शत्रुओं पर विजय होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी, प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने वाला है। और इस गोचर काल के दौरान कबूतरों को दाना अवश्य डालिएगा, कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके। और शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए शनिवार को नमक और सरसों मुट्ठी में लीजिए, सर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारा करके कहीं बाहर खाली जगह में डाल दीजिए। गरीब महिला स्त्री को सफेद वस्त्र दीजिए, घर से खीर बनवा करके ले आकर के दे दीजिए। इससे दांपत्य जीवन यदि कोई परेशानी इत्यादि आ रही हो वो दूर हो जाएगी। तो ये उपाय करिए, आपको लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए एकादशपति और साथ ही साथ षष्ठपति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। समझ लीजिए कि यह अवधि विद्या, संतान, हर तरह के सुख प्राप्ति को कराने वाला है। लाभेश जब पंचम में गोचर करें तो जातक अपनी बुद्धि से धन कमाता है, शेयर बाजार में निवेश करके लाभ पाता है, स्वादिष्ट व्यंजनों की प्राप्ति उसको होती है, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, धन धान्य में वृद्धि, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही बढ़िया होता है। विभागीय परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा में जबरदस्त सफलता मिलती है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि लाभ पर होने से लाभ में निरंतर वृद्धि होती है। मित्रों से सहयोग मिलता है, बड़े भाई बहनों की ओर से शुभ समाचार मिलता है, संतान पक्ष से विशेष अनुकूलता बढ़ती है। हालांकि यहां शुक्र षष्ठेश होने के चलते बच्चों के चाल चलन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर बच्चे इतने बड़े हैं, युवा हैं, तो भटक सकते हैं, तो सचेत रहिएगा। माता पिता अगर आपकी माता है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके मधुमेह या किडनी से संबंधित शिकायत उनको हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान श्री सूक्त का पाठ करना, घी का दिया जला करके बड़ा लाभप्रद होगा। और संतान की उन्नति के लिए शुक्रवार के दिन मां सरस्वती की विशेष आराधना अपने बच्चों से ही करवाइए और छोटे बच्चों में सफेद मिष्ठान्न बांटिए। माता के स्वास्थ्य के लिए शुक्रवार के दिन माता के नाम से 1.25 किलो चावल मंदिर में जाकर के दान कराइए। और जिनकी कुंडली में शुक्र कारक ग्रह हैं, वो चाहे तो उपल इत्यादि भी धारण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह गोचर ठीक होगा, ये उपाय आप कर लीजिएगा। और वहीं मकर के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। शुक्र यहां पर दिग्बली होते हैं, मकर लग्न के लिए सर्वाधिक कारक होते हैं। पंचमेश और दशमेश दोनों बनते हैं। तो मैं कहा करता हूं मकर लग्न वालों के लिए शुक्र अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हैं। तो जब योग कारक सुख भाव में आ जाएं, मैं कह सकता हूं ये अवधि जबरदस्त होने वाली है आपके लिए। समाज में मान सम्मान की वृद्धि, मित्रों की संख्या में वृद्धि, अचल संपत्ति खरीदने का मन बनेगा,
खरीद भी सकते हैं, नया वाहन ला सकते हैं, घर में नवीनीकरण कराना चाहते हैं, सजावट का काम कराना चाहते हैं, फायदा मिलेगा। माता से विशेष स्नेह मिलेगा। घर में मांगलिक कृत्य संभव है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जिससे राजकीय कोष से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं। पिता के व्यवसाय से जुड़कर के भी लाभ होने वाला है और शारीरिक रूप से यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। शरीर में यदि किसी प्रकार का कष्ट है तो समझ लीजिए उससे मुक्ति आपको मिलने वाली। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर के जातकों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तब तो कहना ही नहीं, बहुत अच्छा है। चांदी का एक छल्ला अंगूठे में धारण करिए और शुक्रवार को कोई भी 3 प्रकार का इन अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को दीजिए। घर के सजावट में या कई ऐसे भी घर में सफेद पुष्प अवश्य ला करके रखिए। माता को कोई सफेद वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए, इससे शुक्र और बली होकर के अच्छा फल देंगे। कुंभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है। अब देखा जाए तो चतुर्थ और साथ ही साथ नवम के स्वामी बने शुक्र का तृतीय में गोचर। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का अधिक सहयोग मिलेगा, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। पुरुषार्थ पर ही आपको निर्भर रहना होगा, परंतु आपका पराक्रम आपके काम आएगा। फल जबरदस्त देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। गोचर की स्थिति जबरदस्त होना आपके लिए बड़ा लाभप्रद है। आपके सारे काम बनेंगे, पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे, उनसे सहयोग मिलेगा, यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। लेखन मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त योग है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर होने के कारण भाग्य का विशेष साथ मिलेगा और धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा हो सकती है, विदेश से या बाहरी स्थानों के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, काम बनेगा। परिश्रम थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इस परिश्रम का आपको विशेष फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह वृद्धिदायक समय है। इस गोचर काल के दौरान 3 प्रकार का अन्न में मिलाकर के शुक्रवार के दिन कबूतरों को दीजिए। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं वो चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं शुक्रवार के दिन भाग्य में वृद्धि के लिए। श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जला करके करिए और बहन को कोई उपहार दीजिए, अच्छा रहेगा। कोई सफेद मिष्ठान इत्यादि दे दीजिए, फायदा मिलेगा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए अष्टम और तृतीय के स्वामी बनकर के धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव यानी वाणी भाव, कुटुंब का भाव। अब अष्टमेश द्वितीय में हो तो कुछ सावधानी तो जरूरी हो जाती है, ये मार्केस की स्थिति बन जाती है। हालांकि गोचर के मार्ग से घबराने जैसा नहीं होता, ये उतार चढ़ाव लाता है, वाणी में कटुता लाता है, कुटुंब में तनाव लाता है। अब आपकी राशि में इस समय देखा जाए तो सूर्य और शनि बैठे हुए हैं जो कि आपके ऊपर थोड़ा दबाव डाल रहे हैं। 7.5 आपको चल रही है। शुक्र का द्वितीय भाव में होना भी थोड़ा सा दबाव डालेगा, लेकिन ये दबाव शुभ भी कई मामलों में होगा। भोग में रुचि जबरदस्त जागृत होगी। शारीरिक सौंदर्य निखार पर विशेष खर्च बढ़ेगा, सौंदर्य प्रसाधनों में भी व्यय बढ़ेगा और घर के मध्य कोई मांगलिक कृत्य भी संभव है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि अष्टम पर होने से आयु में वृद्धि होगी। आयु में वृद्धि क्या होता है? अब किसी प्रकार के रोग इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। गुप्त स्रोतों से धन मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़ने वाले हैं या जुड़े हुए हैं तो सफलता, उसमें किसी तरह का विशेष कोई लाभ होने वाला है। पिता से सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा। परंतु हाँ, दुराचार की वृत्ति भी जागृत होती है, उस पर ध्यान रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार एकदम जहर है आपके लिए, छूना भी नहीं है। और स्त्री वर्ग का सम्मान बहुत जरूरी है। देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प और लाल पुष्प की माला अर्पित करना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, वाणी की कटुता से बचना और प्रातःकाल अगर शुगर इत्यादि नहीं है तो शहद मिश्रित जल का पान, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। और हाँ, धन को और बढ़ाने के लिए एक गोमती चक्र पूजित करके और अपने धन स्थल पर रख दीजिएगा। इतना कर देंगे तो यह गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा और कहीं किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।